सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज DST ट्यूटोरियल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं RS अग्रवाल बुक क्लास 10th का, एंड जिसमें हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर एक्सरसाइज 10 करने वाले हैं। मैंने आपको करा रखा है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड मैंने बोला है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे एक्सरसाइज कराऊंगी, फिर एग्जाम्पल के भी क्वेश्चंस देखे जाएंगे, एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे सारे के सारे क्वेश्चन को करते हुए, साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते हुए। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट कि आपको टाइम पर सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशंस मिल सके। मैंने सभी का प्लेलिस्ट बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो दैट कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस फाइंड करने में। और हमारे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और जितना हो सके उतना लाइक करो, सो दैट कि मैं ऐसे ही सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपके लिए बनाती रहूँ। सो फुल एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 10 एंड क्वेश्चन नंबर 1। सो चलिए यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे कह रहा है इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। थीटा के सभी टी रेशियोज आपसे पूछ रखा है, एंड साइन थीटा का वैल्यू √3/2 दे रखा है। सो आप बताइए कि सारे के सारे टी रेशियोज कितना होगा। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया साइन थीटा इक्वल टू √3/2 हमें गिवन है, और बाकी के टी रेशियो जो हमसे पूछ रहे हैं। सो सबसे पहले समझते हैं कि टी रेशियो होता क्या है। सो देखिए, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रखा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। यहाँ पे जो AC है ये हाइपोटेनस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री जहाँ पे बना रहा होता है, इसके सामने की साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। एंड देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आपका थीटा है उससे लगा हुआ साइड बेस होता है, और इसके सामने का जो साइड होता है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है, मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। और इसका वैल्यू परपेंडिकुलर का यहाँ पे क्या दे रखा है, नाम AB दे रखा है, और हाइपोटेनस का AC दे रखा है। ऐसे ही कॉस थीटा होता है B/H, जिसका होता है यहाँ पे वैल्यू दे रखा है BC, और यहाँ पे इसका नाम H का दे रखा है AC। और ऐसे होता है टैन थीटा, जिसका होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे P का वैल्यू AB दिया हुआ है, बेस का वैल्यू BC लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा एक होता है, जिसका होता है वैल्यू H/P, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का नाम यहाँ पे AC है, एंड परपेंडिकुलर का नाम यहाँ पे AB है। और ऐसे होता है सेक थीटा, जिसमें होता है वैल्यू H/B, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस का वैल्यू AC दिया हुआ है, बेस का वैल्यू BC दिया हुआ है। ऐसे ही कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस का नाम यहाँ पे BC है, परपेंडिकुलर का नाम यहाँ पे AB है। सब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यही सब हमें फाइंड करना है, सिर्फ इसके वैल्यूज को लिखते चलना है। इन्हीं को कहते हैं हम लोग टी रेशियो। आपको साइन थीटा दिया हुआ है √3/2, मतलब क्या, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H दिया हुआ है। ऐसे समझिए, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H। मतलब क्या, देखो साइन थीटा इससे कंपेयर करो तो P कितना है, P इक्वल टू है √3, एंड H कितना है, H इक्वल टू है 2, है ना। H के जगह पे 2 है, P की जगह पे √3, ऐसा लिख लिया हमने। अब हमसे क्या कहना है कि ऑल टी रेशियो फाइंड कीजिए। तो ऑल टी रेशियो में सेकंड में है क्या, कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप लिख लो बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू आप फाइंड करोगे, क्योंकि आपके पास तो P दे रखा है, H दे रखा है, पर आपने अभी तक बेस नहीं फाइंड किया। सो बेस फाइंड करने का मैं आपको बता दूं कैसे किया जाता है। सो देखो, आप जानते होगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए जैसे यहाँ पे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका क्या कर लो, आप हाइपोटेनस ले लो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू P² प्लस B² होता है, राइट। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का क्या नाम है, AC नाम है। सो AC का स्क्वायर लिख लो आप। P² मतलब क्या, P का यहाँ पे क्या नाम है, AB नाम है, AB लिख लो। B का क्या नाम है, BC नाम है, BC लिख लेंगे। सो देखो यहाँ पे AC एज इट इज रहने दो, यहाँ पे स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा AB² प्लस BC का क्या, स्क्वायर। सो AB का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे AB क्या है, ये क्या है, P है। सो देखो यहाँ पे आप H और P को ऐसे भी दिखा सकते हो। इसके बाद देखो अब आप क्या करोगे, आपसे क्या पूछ रहा है, B पूछ रहा है ना, मतलब बेस का स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप इसको ले जाकर इधर सब्ट्रैक्ट करा दो। सो B² इक्वल टू मिलेगा आपको H² माइनस का P², राइट। सो यहाँ पे B ऐसे छोड़ दो और इधर रूट डाल दो, H² माइनस P²। अब बोलो B ऐसे छोड़ दो, H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू कितना है। सो आप बोलोगे 2 है, 2 का स्क्वायर। P का वैल्यू कितना है, √3 का स्क्वायर है।
हो गया। और यहाँ पे b को ऐसे छोड़ दो। फिर यहाँ पे आप बोलोगे 4 हो जाता है 2 का स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3 हो जाता है। कैसे होता है √3 का स्क्वायर 3? तो देखो यहाँ पे √3 को आप स्क्वायर कराओगे तो देखो √3 को आप लिख सकते हो 3⁻1/2 एंड इसका पावर है 2। सो देखो ये ब्रैकेट ओपन होता है तो क्या हो जाता है 1/2 इंटू 2 हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या बनता है 3 बनता है, इसीलिए ये 3 होता है इसका स्क्वायर। सो b इक्वल टू कितना आ जाएगा √1। √1 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। सो आपको पता है अब आपको पता है कि p कितना है √3 है, h कितना है 2 है। सो आप लिख सकते हो कि b कितना आ गया, b आ गया 1, राइट 1 आया था। सो अब आप क्या करोगे cos b/h होता है इसका वैल्यू, आप यहाँ तक। सो अब यहाँ तक देखो, आपने देखा था कि cos थीटा इक्वल टू b/h होता है। अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। cos थीटा इक्वल टू होता है b/h। b का वैल्यू कितना था? सो आप यहाँ से बोलोगे b का वैल्यू 1 था एंड h का वैल्यू कितना आया था 2 आया था। cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया है, राइट। अब क्या, सो अब चाहिए था हम लोग को tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? tan थीटा का वैल्यू क्या होता है p/b होता है। p कितना दे रखा है? p दे रखा है √3। b कितना दे रखा है 1 दे रखा है, यानी tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया √3/1 मीन्स √3 आ गया। आप इन सबको गेटते चलो, यह सब आपकी आंसर है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कोसेक कह रहा है। कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है? क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का वैल्यू 2 है, परपेंडिकुलर का वैल्यू √3 है। सो ये आपका कोसेक थीटा का आंसर आ गया। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3 आ गया आंसर में। अब आपसे कह रहा है कि सेक निकालिए। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेक थीटा h/b होता है। h की वैल्यू कितना दे रखा है? हाइपोटेनस 2 दे रखा है। b कितना दे रखा है? b 1 दे रखा है। सो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 2। अब आपसे क्या कह रहा है कि ये सेक हो गया, अब आप कॉट निकालिए। एक कॉट ही तो बचा है। सो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? आप बोलो कॉट थीटा क्या अभी याद किया था? b/p याद किया था। b का वैल्यू कितना है 1 है, p का वैल्यू कितना है √3 है। सो कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/√3 आ गया। सो ये आपका आंसर हो गया। कॉट थीटा का वैल्यू आ गया, सेक थीटा का वैल्यू आ गया, कॉसेक का आ गया, टैन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया और साइन का वैल्यू दिया था, तो आपके टी रेशियो फाइंड हो जाते हैं। साइन थीटा कितना दे रखा था? यहाँ पे आप इसको अरेंज करके ऐसा लिख भी सकते हो, √3/2 दे रखा था। तो ये सब आपके टी रेशियो हो गए। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विथ DST ट्यूटोरियल।